नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग फ्रांस की चर्चा करने जा रहे हैं और फ्रांस के रुख को मुझे लगता है भारत के लोगों ने खूब पसंद किया है। मैक्रोन का जिस प्रकार से उद्भव हुआ और मैक्रोन ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से एक्शन लेना शुरू किया था, उसको ध्यान में रखते हुए फ्रांस में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा था। भाई अपोजिशन तो सब जगह होता है, कम्युनिस्ट टाइप या कांग्रेस टाइप मानसिकता के लोग तो हर देश में होते हैं। भारत में हैं तो कोई नया काम नहीं है, या फ्रांस में नहीं है ऐसा संभव नहीं है। तो हर देश में अपने स्टाइल के सेल्फ स्टाइल्ड ऐसे लोग होते हैं जिनको इस्लाम बहुत अच्छा लगता है, जिनको अपना संप्रदाय छोड़कर, अपने लोग छोड़कर, जिनको तुष्टीकरण की राजनीति अच्छी लगती है। इसलिए वहाँ फ्रांस में जो चुनाव चल रहा था वो इस बात का चल रहा था कि फ्रांस किस प्रकार से इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है। वो संसार के बहुत सारे देशों के साथ अपने संबंध खराब कर चुका है। ये भी सामने आ रहा था कि जो मुस्लिम संप्रदाय है, जो कि माइनॉरिटी में है फ्रांस में, वो माइनॉरिटी संप्रदाय के प्रति मैक्रोन का रवैया अच्छा नहीं था और सरकार बहुत परेशान करने का काम कर रही थी। ये सारी बातें चुनावी विश्लेषण के समय पर चल रही थी। ये केवल फ्रांस में नहीं, पूरा विश्व में इस बात पर नज़र टिकी हुई थी कि फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन ने जिस प्रकार से इस्लाम के प्रति एक्शन लिया है, टोपी लगाना बंद किया है, बुर्का लगाना बंद किया है, मस्जिदों में खुली नमाज पढ़ना बंद किया है, मस्जिदें बहुत सारी बंद करवा दी हैं, या फिर उन्होंने धार्मिक उत्पाद फैलाने वाले लोगों को एक तरफ से एक्शन लेने की ठान ली है, या बहुत कुछ। वो सारी बातें ऐसा लग रहा था कि हमारे जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं विरोधी ऐसा प्रचार कर रहे थे, या इस्लामिक सपोर्ट करने वाले लोग ऐसा प्रचार कर रहे थे कि ये बहुत निकृष्ट व्यक्ति है। लेकिन मैक्रोन का केवल इतना सा मानना था कि मैक्रोन तुष्टीकरण नहीं करेंगे, फ्रांस में कानून का शासन होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेंगे, और जो कोई भी ये कहेगा कि नहीं उसका रिलीजन सर्वोपरि है, वो या तो फ्रांस छोड़कर चला जाए या फिर फ्रांस उसको सबक सिखाएगा। और फ्रांस में अगर कोई ये कहता है कि हम माइनॉरिटी हैं और माइनॉरिटी के उसको अलग से अधिकार मिलने चाहिए, तो फिर फ्रांस उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस प्रकार से यूएस में ट्रंप का उदय हुआ, भारत में मोदी जी का उदय हुआ, रशिया में पुतिन जी का उदय हुआ, और इस प्रकार से विश्व के जो बड़े नेता वो सब के सब दक्षिणपंथी होते जा रहे हैं, सब के सब राइट विंगर होते जा रहे हैं। और इनको सबके ऊपर इल्ज़ाम ये था, जैसे पुतिन के रहते हुए वहाँ माइनॉरिटी ने ये कहा कि हमको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए और हमको कुछ सुविधाएं दी जाए। तो पुतिन ने भी उस समय यही जवाब दिया था, जिसको लगता है कि वो माइनॉरिटी है और यहाँ उसको समस्याएं हैं, वो देश के बाहर जहाँ जा सकता है, जहाँ कहीं भी चाहे वहाँ जा सकता है, और वहाँ वो अपने पूरे अधिकारों को वहाँ ले सकता है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब इन परिस्थितियों में ये जो भी चल रहा था, इन परिस्थितियों में सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में पुतिन अत्याचारी हैं, क्या वाकई में मैक्रोन अत्याचारी हैं, या वाकई में जो ट्रंप हैं वो अत्याचारी हैं, मोदी जी अत्याचारी हैं। ये कोई भी अत्याचारी नहीं है, ये केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग हैं और अतिवाद को समाप्त करने वाले, अतिवाद को डीरिकॉग्नाइज करने वाले लोग हैं। और ये किसी भी तरह से अपने देश में वो चरमपंथ नहीं उगने देना चाहते जो कि देश को समस्या खड़ी करता है, विश्व के लिए समस्या खड़ी करता है। मैंने इसलिए कहा कि यूएसए ने जो गलती की, ट्रंप प्रशासन, डोनाल्ड ट्रंप विश्व के पहले बड़े लीडर थे जिन्होंने रेडिकल इस्लाम की बात की
और जिन्होंने इस्लामिक कंट्रियों के वीज़ा पर बैन लगा दिया था, इस्लामिक कंट्रियों की फ़्लाइटें बंद कर दी थी, इस्लामिक कंट्रियों का कोई भी व्यक्ति अमेरिका में प्रवेश करे उससे पहले उसको पूरे शरीर का झाड़ा देना होता था और उसको अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताना होता था, और जो एजेंसियां यूएस में काम करती थीं वो उस व्यक्ति की इंटेलिजेंस लेती थी, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक करती थी, चाहे वो किसी भी संसार के देश से आया हो। वो ट्रंप ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में लाकर खड़ा किया, वो ट्रंप ही थे जिन्होंने चाइना को इस हालत में लाकर खड़ा किया, वो ट्रंप ही थे जिन्होंने अमेरिका में रेडिकल इस्लाम बैन कर दिया था। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, हालांकि ट्रंप प्रशासन या ट्रंप और उनके साथी आज भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं बाइडेन प्रशासन के ऊपर कि मिलकर बहुत धांधली करते हुए उनकी सरकार को गिरा दिया, क्योंकि सारे सर्वे, सारी रिपोर्टें या यूएस में एक हवा थी कि ट्रंप प्रशासन फिर से आ रहा है और ट्रंप ही सही है। लेकिन जो बाइडेन दूसरी तरफ से आए और ऐसा कहा गया कि मीडिया ट्रंप के पीछे पड़ गई थी, ऐसा कहा गया कि जो साइंटिस्ट थे या भारत के लोग थे वो ट्रंप के पीछे पड़ गए थे, भारत के ओसीआई कार्ड होल्डर या पीआईओ होल्डर ये सारे ट्रंप के पीछे पड़ गए थे, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप नेशन फर्स्ट का फार्मूला लेकर आया था और नेशन फर्स्ट के फार्मूले में ये लोग फिट नहीं बैठ रहे थे। उसका कारण ये था कि ट्रंप का ये कहना था कि अमेरिकन्स फर्स्ट अमेरिका में, भाई हमारा भी कहना यही है भारत में कि भारतीय फर्स्ट भारत में। और जो कोई भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध खड़ा होगा, जो कोई भी ये कहता है कि मेरी किताब प्रिवेल करेगी संविधान नहीं, वो व्यक्ति भारत में सर्वाइव नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए बुलडोजर लगाना पड़े, चाहे उसके लिए तोप चलानी पड़े, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, नोटबंदी से लेके CAA NRC और जो भी करना पड़े, वो जो कुछ भी समस्या सामने आएगी उसके समाधान करेंगे। लेकिन भारत में नेशन फर्स्ट, भारतीय फर्स्ट, भारतीय ट्रेडिशन फर्स्ट, भारतीय परंपराएं फर्स्ट, विदेशी रिलीजन नहीं चलेगा, विदेशी थॉट नहीं चलेगा, विदेशी देवता नहीं चलेगा, विदेशी लोग यहाँ नहीं चलेंगे, विदेशी थिंकर्स यहाँ नहीं चलेंगे, क्योंकि भारत के पास बड़े थिंकर्स, बड़े देवी देवता, बड़े देवी देवताओं के काम, और भारत यूनिक टाइप का देश रहा और हज़ारों वर्षों तक रहा, ऐसा नहीं है। यूरोप और अमेरिका तो अभी पिछले 500 वर्ष में उभर कर सामने आए, इस्लाम पिछले 1400 वर्ष पहले आया और क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आई। लेकिन भारत की परंपराएं, भारत के मूल तो जन्म जन्मांतर से हैं और पूरे विश्व में प्रवेल करते थे। विश्व गुरु की तरह भारत ने अपनी स्थिति बनाई थी। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार जिस समय बैठी 2014 में, मोदी जी ने नेशन फर्स्ट का फार्मूला दिया, इंडियन ट्रेडिशन फर्स्ट का फार्मूला दिया और भारत प्रथम स्थान पर। इसीलिए जिस समय फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन जीते दोबारा चुनाव, तो भारत के प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी और बधाई में साथ में कहा मेरा मित्र मैक्रोन, मेरा मित्र मैक्रोन, साथ में मिलकर बहुत काम करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसा मोदी जी ने कहा। उसका कारण है कि मुझे लगता है कि दो बड़े प्रोजेक्ट्स में, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में फ्रांस हमारा पार्टनर है, दूसरा थॉट के मामले में फ्रांस हमारा पार्टनर है, तीसरा इस्लामोफोबिया जिसको लोग कहते हैं, यानी कि जो अतिवाद है, चरमपंथवाद है, उसके विरुद्ध फ्रांस सदैव हमारे साथ खड़ा दिखाई पड़ा। फ्रांस से मतलब मैक्रोन खड़े दिखाई पड़े और भारत का सपोर्ट किया। मुझे लगता है ये सब कुछ भारत के लिए अच्छे साइन हैं, चूँकि ये सबसे पहले 2014 में मोदी जी, या मैं कहूँ जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मोदी जी के समय पर ये सब कुछ शुरू हुआ था और मोदी जी का फॉर्मूला हिट हुआ। हिट होने के बाद 2014 में सरकार बनी, 2019 में सरकार बनी और अभी फ़िलहाल पोजीशन बहुत अच्छी देश में चल रही है। लोग नाराज़ तो होते ही हैं, क्यों? क्योंकि उनको 1000 साल का बिगड़ा हुआ बहुत जल्दी सही करना है। क्या है, जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है तो डूबने को जो बचाने जाएगा वो उसको पकड़कर खींच लेगा। तो भारत चूँकि डूबा हुआ देश था, डूबा है हिंदू समाज था, भारतीय लोग डूबे हुए थे, तो मोदी जी उसको दिखाई पड़े और मोदी बचाने चले। तो ये भी संभव है कि मोदी जी बचाने तो गए लेकिन लोग इतने परेशान हैं कि वो मोदी जी को भी पानी में खींच सकते हैं।
जबकि दूर से मोदी जी उनका सपोर्ट कर सकते हैं। ये हम सब जान ही रहे हैं कि भारत का नवोदय हुआ है और भारत इस समय योगी जी, विप्लव देव जी, वीरेंद्र सिंह जी, या फिर मैं कहूँ असम के मुख्यमंत्री, मैं बात कहूँ विश्व शर्मा जी की, या मैं बात कहूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, गुजरात की सरकार की, ये सब सरकारें इस समय दिख रहा है कि क्या मॉडल, पहले मोदी जी का मॉडल, फिर योगी जी का मॉडल। योगी जी का थोड़ा हार्ड मॉडल है, योगी जी का थोड़ा बड़ा मॉडल है, यानी कि बड़ा रूप है। हो सकता है योगी जी के बाद जो कोई भी बैठे वो और ज़्यादा हार्ड हो, वो और 2 कदम आगे हो, उसकी भी स्पष्टता बिल्कुल स्पष्ट हो। देश में माहौल तो ठीक है ही, ठीक से मतलब है कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो गई, इसलिए तुष्टीकरण वाले तो अब भारत को कहीं ना कहीं धमकियां भी देते दिखाई दे रहे हैं। धमकियां, तौफीक रज़ा का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, कैसे धमकियां दे रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि रोड पर उतरेंगे या रोड पर उतर आएंगे, आप संभाल नहीं पाओगे, ये करेंगे, वो वैसी पता नहीं क्या क्या कहता। आप मुझे याद करो कि मुट्ठी भर मुसलमान भारत में आए थे, मुट्ठी भर अंग्रेज़ भारत में आए थे, इन्होंने पूरे भारत को परेशान करके रखा था। जिनकी वो बात कर रहे हैं उसमें पूरा पाकिस्तान नाम का एक देश बना, और पाकिस्तान बॉर्डर पर लाव लश्कर लेकर भारत के विरुद्ध लगातार काम करता है, सरकारी स्तर पर काम करता है। भारत को बर्बाद करना, भारत को बदनाम करना, दोनों मोर्चों पर खोल कर रखता है। लेकिन क्या हो रहा है, पाकिस्तान इस समय भीखे मांग रहा है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्रियों का बदला संटी चल रही है। पाकिस्तान इस समय सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके ख्वाब गलत थे, उसके ख्वाब भारत को लेकर ठीक नहीं थे। ये बात पक्की है कि ये देवभूमि है। परमेश्वर, यहाँ पर ईश्वर भगवान ने जन्म लिया है, और भगवान ने इस भूमि को इसलिए चुना क्योंकि ये देवभूमि है, और देवभूमि पर नापाक हरकतें करने वाला नष्ट ही होगा। वो रावण जैसा राक्षस हो या दुर्योधन जैसा बेईमान, इनको सबको मुंह की खानी ही पड़ेगी। इसलिए मैक्रोन को बधाइयाँ, और फ्रांस के लोगों को सैल्यूट कि उन्होंने यूएस जैसी गलती नहीं की और अपने यहाँ मैक्रोन को राष्ट्रपति चुना, जो मोदी स्टाइल में काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मोदी स्टाइल हिट है। ट्रंप को पहली बार भी मोदी जी के स्टाइल से बने थे, और दूसरी बार भी मोदी स्टाइल में ही वो चुनाव लड़े थे, और ऐसा कहना भी लोगों का मुझे उचित लगता है कि वहाँ पर चुनाव में बहुत बड़े स्तर पर कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं तो आज भी ट्रंप के फॉलोवर्स की कमी नहीं है यूएस में। ट्रंप के फॉलोवर्स बिल्कुल साफ़ सुथरी बात करने वाले हैं, और ये तो पक्की बात है कि जो सीधी बात करेगा उसकी बात बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी। मोदी मॉडल पूरे विश्व में हिट है, और मुझे लगता है जिस समय योगी बाबा जी आएंगे तो उनका मॉडल सुपर हिट होगा, सुपर नहीं सुपर डुपर हिट होगा, और उनके लिए हम सब दुआएं करते हैं कि वो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।